हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स मीनिंग के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द टॉकिंग पेबल्स। THE द, ये है टॉकिंग। अब जिनको ये इजी वे में याद करना है तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जैसे TALK। इसे क्या पढ़ते हैं? टॉक। और जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ING, इसकी साउंड कभी भी चेंज नहीं होती, ये कहीं पर भी लिखा हो इसे इंग ही पढ़ते हैं। स्टार्टिंग का ये टॉक है और ये इंग, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टॉकिंग। ये है पेबल्स, इसे पेबल्स पढ़ते हैं। अगर आपको इसे भी इजी वे में याद करना है तो आप इसे कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। पेबल्स, तो यहाँ पर PEB पैब की साउंड आ रही है और BLES बल्स। ठीक है, ऐसे करके आप इजिली स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं हाफ हाफ करके, और साथ में उसकी प्रोनाउंसिएशन भी जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर ये पैब, ये बल्स, तो इसे साथ में पढ़ेंगे पेबल्स। ठीक है, अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। IN इन, ये है क्वाइट, QUIET, इसे पढ़ते हैं क्वाइट। ये है विलेज, यहाँ पर VIL, ये क्या हो गया? विल। और LAGE, इसे क्या पढ़ेंगे? लेज। अब इन दोनों को साथ में मिला देते हैं तो विलेज, विलेज। ठीक है, BY बाय, द रिवर, RIVER, इसे क्या पढ़ेंगे? रिवर। यहाँ पर RI क्या है? री, और VER, इसे क्या पढ़ेंगे? वर। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो रिवर। ठीक है, अ बॉय नेम्ड, NAMED, इसे क्या पढ़ेंगे? नेम्ड। इसे सिर्फ नेम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर D भी है तो क्या पढ़ेंगे इसे? नेम्ड। ये है अमन, AMAN, अमन। अगर आपको अमन की स्पेलिंग याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे A की साउंड क्या आती है पढ़ते टाइम? अ की, और MAN, ये क्या होता है? मैन। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे, इसे अमैन या एमैन नहीं पढ़ेंगे, इसकी साउंड क्या आएगी? अमन की। ठीक है, अमन। LOVED, इसे क्या पढ़ेंगे? लव्ड। यहाँ पर बहुत सारे लोग LOVED इसे देखकर सिर्फ लव पढ़ते हैं, बट ये रॉन्ग होता है। यहाँ पर D भी दिया हुआ है, इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे? लव्ड। LOVE, इतना क्या होता है? लव। अगर कोई और पैराग्राफ में बस इतना ही लिखा हो तो वो लव हुआ, और D यूज हो गया तो क्या हो जाएगा? लव्ड। वैसे ही सेम ये क्या है? कलेक्टिंग। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी वर्ड में लास्ट में ING हो या कहीं पर भी तो उसकी साउंड चेंज नहीं होती। तो जैसे ये इतना क्या है? कलेक्ट, COLLECT, इसे क्या पढ़ते हैं? कलेक्ट। अगर कोई और पैराग्राफ में या कहीं पर भी बस इतना ही लिखा रहा तो आप उसे सिर्फ कलेक्ट पढ़िएगा, COLLECT, कलेक्ट। पर अगर उसके आगे ING लिखा है तो उसे क्या पढ़ेंगे? कलेक्टिंग। ठीक है, उसे पढ़ेंगे कलेक्टिंग। आप इसकी स्पेलिंग मेरे साथ रिपीट करिए, COLLECTING, कलेक्टिंग। ठीक है, ये है शाइनी, SHI, इसे क्या पढ़ते हैं? शाय, और NY को क्या पढ़ते हैं? नी। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो शाइनी। ये है पेबल्स, यहाँ पर PEB, ये क्या हो गया? पैब, और BLES बल्स, पेबल्स। इसकी पूरी साउंड क्या आएगी? पेबल्स। अगर इसमें मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, अगर सिर्फ इतना रहा PEBBLE, कोई और पैराग्राफ में या कहीं पर भी बस इतना लिखा रहा तो उसे सिर्फ पेबल पढ़ेंगे, और S ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे? पेबल्स। ठीक है, ये वन, ये डे, DAY, डे, HE, ही। ये है फाउंड, FOUND, फाउंड। पेबल, जैसे यहाँ पर देखिए यही चीज मैंने आपको बताया कि PEBBLE, जहाँ पर S ऐड नहीं हो तो उसे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? पेबल। और यहाँ पर S था तो इसे हम लोग क्या पढ़े थे? पेबल्स। ठीक है,
ये है that, THAT, that। ये है glowed, जैसे GLOW। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? ग्लो, GLOW, ग्लो। पर अगर ED ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे? ग्लोड, ग्लोड। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्लोड। ये है फेंटली, यहाँ पर FAIN, इतना क्या होता है? फैन। और TLY, इसकी साउंड क्या आती है? टिली की, तो इसे साथ में मिला देंगे तो फेंटली। ठीक है, AND, एंड। ये है स्पोक, SPOKE, इसे क्या पढ़ेंगे? स्पोक, THE, द। ये है पेबल, PEBBLE, पेबल। सैड, SAID, सैड। IF, if, U, YOU, you। हेल्प, HELP, हेल्प। दोस्त, THOSE, इसे क्या पढ़ेंगे? दोस्त। IN, इन। ये है नीड, NEED, इसे क्या पढ़ेंगे? नीड। I will, WILL, will। ग्रांट, GRANT, इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रांट। अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद रखनी है तो ऐसे याद कर सकते हैं। G की साउंड क्या आती है? ग की। RAN, इतना क्या होता है? रैन। और T की साउंड क्या आती है? ट की। तो इन सबको साथ में मिला देंगे तो यहाँ पर G को ग नहीं ग्रै पढ़ा गया है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ग्रैंट। ठीक है, ग्रैंट। यहाँ पर ग, ये रैन, और ट, ग्रैंट। YOU, यू। विश, WISH, विश। अमन, AMAN, अमन। स्टार्टेड, अगर सिर्फ इतना लिखा रहा कहीं पर START तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्टार्ट। और ED ऐड हो गया तो उसे क्या पढ़ेंगे? स्टार्टेड, स्टार्टेड। ठीक है, ये है हेल्पिंग। अब जैसे यहाँ पर हमने हेल्प पढ़ा था पर ING ऐड हो गया, तो मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी ING हो तो वो चेंज नहीं होता, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? हेल्पिंग। हेल्प तो पहले से ही था, इंग ऐड कर दिया तो हेल्पिंग। ठीक है, यहाँ पर इंग की साउंड लास्ट में नहीं आती, पिंग की आ रही है। ठीक है, HEL, हेल्प की आ रही है और पिंग की। बट आप पढ़ते टाइम HELP, हेल्प पढ़ के और ING, इंग भी याद कर सकते हैं। ये है एवरीवन, यहाँ पर EVERY, इतना क्या होता है? एवरी। और ONE, ये क्या हो गया? वन। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो एवरीवन, IN, इन द विलेज, VIL, विल हो गया, LAGE, लेज, विलेज। FROM, ये हो गया फ्रॉम। ये है कैरिंग, CARRY, इसे क्या पढ़ेंगे? कैरी। अगर जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, उसमें भी कुछ न्यू वर्ड्स के हमने प्रैक्टिस की है। तो उस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही लिखा था, कैरी। तो यही मैं आपको बोलती हूँ कि कोई और जगह पर सिर्फ अगर इतना लिखा रहा तो इसे कैरी पढ़ेंगे और ING ऐड हो गया तो कैरिंग। ठीक है, कैरिंग। ये है वाटर, WATER, वाटर। फॉर एल्डर्स, ये है एल्डर्स। बहुत सारे लोग ऐसे वर्ड्स को देख के डर जाते हैं और सोचते हैं इसे क्या पढ़े, तो देखिए ये भी इजी है। यहाँ पर EL की साउंड क्या आ रही है? L की। DERS, डर्स, यहाँ पर DER डर होता है, S लग गया तो डर्स, स्टार्टिंग का L। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो एल्डर्स। ठीक है, ऐसे आप इजिली कोई भी वर्ड को पढ़ भी सकते हैं और साथ में उसकी स्पेलिंग भी याद कर सकते हैं। ये है टू, TO, टू। ये है टीचिंग, ये टीचिंग, यहाँ पर TEACH, इतना क्या होता है? टीच। और ING ऐड हो गया तो टीचिंग। ठीक है, ये है यंगर, YOUNG, इतना क्या होता है? यंग। और ER की साउंड क्या आ रही है? अर की। ठीक है, ER की साउंड अर की आ रही है तो इसे क्या पढ़ेंगे? यंगर। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड में हाफ हाफ करने के बाद इसकी साउंड कैसे आती है? जैसे इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? यंगर, तो यंग ले लिया और अर, बट इसकी साउंड आती है YOUN, यन, और GER, गर, यंगर, ऐसे साउंड आती है। वैसे ही सेम ये टीचिंग में भी था।
TEACH इतना टीच होता है, बट इसकी साउंड कैसे आ रही थी? TEAT और CHING चिंग, इसकी साउंड ऐसे आ रही थी, ठीक है। बट जो मैंने आपको ये बताया TEACH इतना टीच होता है और ये ING इंग, तो ऐसे करके आपको वो हाफ वर्ड भी पता चल जाता है कि कहीं पर भी अगर टीच लिखा रहा तो आप टीच भी पढ़ सकते हैं और ING ऐड करके आप टीचिंग भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। ये दो तरीके हैं, ऐसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। और जिनको अगर बेसिक से सीखना है, जैसे जो 12 खड़ी, जो क से ग तक, अ से अह, ये सभी जिनको इंग्लिश में आते रहेंगे तो वो डेफिनेटली कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ पाएंगे। अगर आपको वो सभी को इंग्लिश में सीखना है तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। अगर आपको वो अच्छे से आ गया, मतलब 12 खड़ी, क से ग तक, अ से अह तक, ये सब इंग्लिश में अगर आपको आ गया तो आप कोई भी वर्ड को देखकर आप इजीली पढ़ पाएंगे। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको हर एक वर्ड इजीली आ भी जाएगा, ठीक है। बट जिनको वो नहीं याद करना या नहीं आता, तो आप जैसे मैं ये बता रही हूँ ऐसे करके भी आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर चिल्ड्रेन की साउंड आ रही है, बट CHILD इतना क्या होता है? चाइल्ड। यहाँ पर ये क्या है? चाइल्ड। अगर कहीं और पैराग्राफ में CHILD रहा तो उसे सिर्फ चाइल्ड ही पढ़ेंगे, पर यहाँ पर REN रैन भी ऐड हो गया तो इसीलिए इसे क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रेन। जैसे मैंने आपको बताया, पढ़ते टाइम सिर्फ हाफ ही लिया जाता है, CHIL चिल को लिया गया और यहाँ पर रैन को नहीं D को भी ऐड कर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? ड्रैन। तो इसकी साउंड क्या आएगी? चिल्ड्रेन, ठीक है। OVER ये क्या हो गया? ओवर। ये टाइम, TIME टाइम। द पेबल्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? पैबल, पर यहाँ पर S लग गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? पैबल्स। ये है ग्लो, GLOW, इसे पढ़ेंगे ग्लो। ये है फेडेड, यहाँ पर FA फे हो गया, DED डेड, अब इसे क्या पढ़ेंगे? फेडेड। बट BUT बट। अमन रियलाइज्ड, इसे क्या पढ़ेंगे? रियलाइज्ड। पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर कहीं पर REALIZE बस इतना लिखा रहा तो उसे क्या पढ़ेंगे? रियलाइज, रियलाइज। बट D ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे? रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड। आप भी मेरे बाद रिपीट करिए इसकी स्पेलिंग REALIZED, रियलाइज्ड। HE ही। ये है डिडेंट। अब बहुत सारे लोग ऐसे वर्ड्स को भी देख के डर जाते हैं कि इसे क्या पढ़े, तो देखिए ये बहुत इजी है। इसका पूरा मतलब है डिड नॉट। यहाँ पर इसका पूरा मतलब है डिड नॉट। आप इसे डिड नॉट भी पढ़ सकते हैं और डिडेंट भी। यहाँ पर DID डिड और NOT, यहाँ पर O की जगह कॉमा दिया है तो N, T नॉट, तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है नीड, NEED, इसे पढ़ेंगे नीड। अ विश, WISH विश। एनी मोर, ANY इतना क्या होता है? एनी। और MORE, इसे क्या पढ़ेंगे? मोर। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो एनी मोर। HIS हिज, हैप्पीनेस। यहाँ पर HAPPI इतना क्या होता है? हैप्पी। और NESS, इसे क्या पढ़ेंगे? नेस। अब इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो हैप्पीनेस। केम, CAME केम। अगर कहीं पर COME रहा तो उसे क्या पढ़ेंगे? कम। और O की जगह पर A लिखा रहा तो इसे क्या पढ़ेंगे? केम, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। ये है फ्रॉम, FROM फ्रॉम। ये हेल्पिंग, जैसे अभी हमने देखा था HELP हेल्प, ING इंग हेल्पिंग। ये है अदर्स, OTHER इतना क्या होता है? अदर, पर S ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? अदर्स। द पेबल हैड थॉट, इसे पढ़ते हैं थॉट, TAUGHT थॉट। हिम, HIM हिम। दैट, THAT दैट। काइंडनेस, KIND काइंड और NESS नेस।
काइंडनेस IS is ITS। यहाँ पर जैसे IT क्या होता है इट, पर ITS ऐड हो गया तो क्या पढ़ेंगे इट्स। ठीक है, इट्स। OWN ओन से ओन पढ़ेंगे। ये है रिवॉर्ड, RE री हो गया, और WARD इसे क्या पढ़ते हैं वॉर्ड। दोनों को साथ में मिला देंगे तो रिवॉर्ड। ठीक है, अब चलिए पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये द टॉकिंग पेबल्स। पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कहीं पर भी कॉमा रहा या फुल स्टॉप रहा तो वहाँ पर थोड़ा रुकिए, फिर उसके आगे वाला पढ़िए। उसको साथ में ले जाकर ऐसे साथ में नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जैसे फुल स्टॉप रहा तो रुक जाइए, फिर ये पढ़िए। यहाँ पर जैसे कॉमा है तो यहाँ पर रुकिए, फिर ये वाला पढ़िए। ठीक है, ऐसे करके ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ quiet village by the river, a boy named Aman loved collecting shiny pebbles. One day, he found a pebble that glowed faintly and spoke. The pebble said, "If you help those in need, I will grant you a wish." Aman started helping everyone in the village, from carrying water for elders to teaching younger children. Over time, the pebbles grew faded, but Aman realized he didn't need a wish anymore. His happiness came from helping others. The pebble had taught him that kindness is its own reward. ठीक है, आज की ये वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।